स्नोरिंग होना या खराटे आना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं, स्पेशली उम्रदराज लोग और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो उन लोगों के लिए मददगार हैं जिनको खराटे आने का प्रॉब्लम है। हमने स्लीप एपनिया पर सेपरेट वीडियोस किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्नोरिंग पर विशेष डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ों से खराटे आने की प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आप रात को सीधा सोते हैं या पीठ के बल सोते हैं तो वैसे केस में आपकी ज़बान पीछे की तरफ गिरने का अंदेशा रहता है, जिसकी वजह से आपकी श्वास नली बंद हो सकती है और आपको खराटे आ सकते हैं। खराटे बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि जिस तरह से कोई ट्यूब में या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हवा को कंप्रेस किया जाए तो उससे आवाज़ निकलती है, वैसे ही जब हमारी श्वास नली रात को दब जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो किसी ज़बान के कोलैप्स होने की वजह से हो, गिर जाने की वजह से हो, या हमारे भारी वज़न की वजह से, जब वज़न हमारे कार्टिलेजेस को दबाता है, कंप्रेस करता है, तो ये जो हमारी श्वास है या हमारी जो सांस रात को हम लेते हैं वो जब छोटी ट्यूब से निकलता ही वो हवा, तो उसमें से आवाज़ आती है। ये बिल्कुल वैसे ही आप इक्वेट कर सकते हैं कि जितना आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दबाएंगे, जितना एयर को कंप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा लाउड साउंड निकलेगा। इसलिए ज़्यादा मोटे लोगों में या उम्रदराज लोगों में जहाँ आपकी श्वास नली पर फैट का कंप्रेशन ज़्यादा होता है या आपके जो श्वास की नली के कार्टिलेजेस है वो उम्र के हिसाब से वीक हो जाते हैं, वहाँ खराटे ज़्यादा आते हैं। आपने यंग लोगों को बहुत कम देखा होगा खराटे आते हुए। अगर किसी व्यक्ति को नाक ब्लॉक है, किसी व्यक्ति को जुकाम वगैरह, तो वैसे टाइम पे खराटे आ सकते हैं क्योंकि वैसा टाइम पर आपकी जो श्वास नली है या एयर निकलने का जो पैसेज है वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इस वजह से साउंड आता है। तो जो भी चीज़ से ये आपका एयर पैसेज क्लियर होता है उससे आपको श्वास का प्रॉब्लम या खराटे का प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। रात को जो लोग सीधा सोते हैं उनको खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। यदि आप एक करवट पर अगर सोते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए तकिए का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे भी खराटों के आने का चांसेस कम हो जाएगा। यानी सीधा सोने के बदले यदि आप करवट पर सोते हैं तो श्वास की नली आपकी कंपैरेटिवली खुली रहेगी, फैट से कंप्रेशन नहीं होगा, ज़बान पीछे की तरफ नहीं गिरेगी, तो इसकी वजह से आपको कंपैरेटिवली खराटे आने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ तकियों का या एक्स्ट्रा पिलोज का सपोर्ट यूज़ करके अपने गर्दन को थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। इस एंगल की वजह से भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़बान रात को पीछे गिर जाती है, अगर आप गर्दन को उठा देंगे तो ज़बान पीछे नहीं गिरेगी, तो इसकी वजह से आपकी श्वास की नली दबने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। यदि आपका बॉडी वेट अच्छा है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, गले पर फैट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो श्वास की नली के दबने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। आपको नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए अपना वजन कम करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका वजन है उतना खराटे ज़्यादा आएंगे, जितना कम वजन है उतना इसके चांसेस कम हो जाएंगे। आपने कॉमनली घरों में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसका वजन ज़्यादा है उसको खराटे ज़्यादा आते हैं। जो व्यक्ति दुबले पतले हैं, भले वो उम्रदराज भी हो, कंपैरेटिवली उनको खराटे आने का चांस कम होता है, ज़ीरो नहीं होता, कम होता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अल्कोहल पीने से भी आपकी ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो उनका कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है, उनको अल्कोहल अफेक्ट करता है। इसके अलावा यदि आप रात को सोने से पहले नींद की गोलियां भी लेते हैं तो इससे भी आपके सोने के दौरान खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। यदि आप ज़्यादा नींद की दवाई और अल्कोहल लेते हैं तो आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसे अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। बैलेंस डाइट या शुद्ध आहार लेते हैं, उसको संतुलित आहार के रूप में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपका वजन कम होगा और इससे आपका ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इससे भी आपका खराटे आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके खाना खाते हैं, सब चीज़ों का मिश्रण नहीं खाते, फल सब्जियाँ ज़्यादा नहीं खाते, उनको खराटे आने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि इनडायरेक्टली ये उनका वजन बढ़ाता है, जिससे खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा पानी पीजिए। यदि आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका ओवरऑल जो श्वास की नली है उसका हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन रहता है। इसकी वजह से आपका स्नोरिंग का साउंड कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन से ये स्नोरिंग का साउंड कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है, ज़्यादा सुनाई देने लगता है। इसलिए आपको इसको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके आप इसे गीला रख सकते हैं। डायरेक्टली पानी नहीं डालिए, नहीं तो आप चोक हो जाएंगे।
पर आप उसको अगर ज़्यादा पानी पीते तो आपकी इनर म्यूकोजल लाइन में कंपैरेटिवली मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग और खराटे का साउंड कम होता है। ज़्यादा पानी पीने से एक इनडायरेक्ट एडवांटेज ये भी मिलता है कि ये वजन कम करने में आपकी मदद करता है, जो कि इनडायरेक्टली आपका खराटे को कम करने में मदद करेगा। तो 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो आपके खराटे का प्रॉब्लम कुछ फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी चाहिए। चाय में जो मौजूद कैफीन होता है वो बॉडी को एक तरह से डिहाइड्रेट करता है और इसकी वजह से खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। यदि आपको खराटों का प्रॉब्लम है तो चाय दिन भर में 1-2 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल का भी यही प्रॉपर्टी होता है। अल्कोहल भी बॉडी के जो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है या जो नलियों के अंदर जो पानी है उसको निकालता है, जिसकी वजह से बॉडी एक तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है। भले अल्कोहल और चाय दोनों ही तरल पदार्थ है, बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के ओवरऑल पानी का जो लेवल है उसको कम ही करते हैं, डिहाइड्रेट ही करते हैं बॉडी को। इसलिए इन दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए यदि आपको खराटे का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी है या कंजेशन है तो सलाइन गार्गल करके एंटीहिस्टामिनिक कोई सॉल्यूशंस है या मेडिसिन है उससे या ह्यूमिडिफायर वगैरह को यूज़ करके आपके कंजेशन और एलर्जीज को आपको ट्रीट करना है। जितना आपको एलर्जी ज़्यादा होगा, नेजल कंजेशन ज़्यादा होगा, उतना खराटे ज़्यादा आएंगे। तो खराटों की प्रॉब्लम से परेशान लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहिए, अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। इससे खराटों का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा स्लीप हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करिए, कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न मेंटेन करिए। एक फिक्स टाइम पर सोने जाइए, एक फिक्स टाइम पे उठने जाइए, लगभग 8-9 घंटे नींद होनी चाहिए। जो लोग बहुत डिस्टर्ब पैटर्न में स्लीप रखते हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, कभी 6 बजे सो रहे हैं, कभी सो ही नहीं रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं रात को, कभी मोबाइल में घुसे हुए हैं, इस तरह का अगर स्लीप हाइजीन आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको खराटों का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। नींद आने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है और स्लीप हाइजीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि रात को सोने से पहले आप बहुत हेवी खाना खाते हैं तो इससे भी इनडाइजेशन होता है और खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। आपको अपना खाना रात को सोने से 3 से 4 घंटे पहले फिनिश कर लेना चाहिए। इससे आपको खराटे आने का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा और आपका वजन कम करने में भी मदद करेगा। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही फैक्ट एप्लीकेबल होता है कि आप खाना रात को सोने से 3-4 घंटे पहले फिनिश कर लीजिए, सोने से तुरंत पहले नहीं खाइए। वजन कम करने में भी ये चीज़ें मदद करती है और इससे आपका खराटे आने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा आप गले की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें आप गाना गाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई वाद्य यंत्र के साथ जो मुंह से बजाए जाते हैं जैसे बांसुरी वगैरह है, फ्लूट है, इसको बजाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या गले की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की या जोर से चिल्लाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके गले की मसल्स को ताकत देगा। उम्रदराज पेशेंट में जो खराटे आने का चांस बढ़ जाता है उसका एक ये कारण भी होता है कि आपकी गले की मांसपेशियाँ थोड़ी वीक हो जाती है, इसकी वजह से खराटे आने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि आपको खराटे आने का प्रॉब्लम है तो गाना गाना चाहिए दिन भर में, या आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहिए, या कुछ तरह से अपनी वॉइस की प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे अलग अलग आपकी जो श्वास नली की मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो। वो मसल्स में ताकत आएगी तो वो आपकी कार्टिलेज को बेटर सपोर्ट करेगी और रात के टाइम वो कोलैप्स नहीं होगा। इसकी वजह से आपको खराटे आने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नेजल स्ट्रिप्स और डिवाइसेस आती है जिनको आप नेजल पैसेज को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये खराटे को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। रात को इनको नाक के ऊपर लगाया जाता है तो इससे आपका नासिकाओं को या नेजल पैसेज को ये डायलेट करता है, जिससे उनका दबने का चांस कम हो जाता है। और कंपेरेटिवली अगर नाक के सिकुड़न की वजह से खराटे आ रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी खराटे का चांस कम हो जाएगा। कुछ डिवाइसेस भी आते हैं अलग अलग तरह से सिस्टम से काम करते हैं जिससे भी आपका खराटे आने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इन चीज़ों का आप रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं। मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी जॉ को यानी जबड़े को और आपकी टंग को यानी आपकी ज़बान को एक तरह से पोजिशन करता है, आपकी श्वास नली को ओपन करता है। लेकिन इस तरह के डिवाइसेस का प्रयोग करने से पहले आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है घर पे इजीली अवेलेबल नहीं होती है। गलत तरह से आप इनको प्रयोग करेंगे तो उसमें फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो स्लीप स्पेशलिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के साथ आपको इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी तरह की बीमारियों से रिलेटेड होती है।
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक की बीमारियाँ, वजन की बीमारी से रिलेटेड होती है, स्लीप एपनिया से रिलेटेड होती है। तो इसलिए अगर आपको कराटे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। इससे भी आपका कंपेरेटिवली फ़ायदा होगा और आपकी खराटों की प्रॉब्लम कुछ हद तक आपको इसमें मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उन चीज़ों के बारे में जिससे खराटे आने की समस्या में आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये पॉइंट्स हैं। नींद की पोजीशन को चेंज करिए, हमेशा एक करवट पर सोइए, सीधा बैक को पर नहीं सोइए। अगर सो भी रहे तो एक पिलो का सपोर्ट लेके सर को थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं। इसकी वजह से ग्रेविटी के इफेक्ट से जो आपकी ज़बान पीछे गिर जाती है और श्वास की नली दब जाती है, उसमें फ़ायदा मिलेगा। सर को थोड़ा एलिवेट करके रखिए। रात को सोने के टाइम थोड़ा सिरहाने पर पिलोज ज़्यादा बढ़ा दीजिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा। वज़न कम करने का प्रयास करिए। अल्कोहल और सिडेटिव ड्रग्स को रात को अवॉइड करिए। पानी ज़्यादा पीजिए। रात को अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो इससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चाय कॉफ़ी कम रखिए। अल्कोहल भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, तो इससे भी आपको खराटे का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। एलर्जीज और नेजल पैसेज में कंजेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उसको अग्रेसिवली ट्रीट करिए। नींद का प्रॉपर टाइमिंग और पैटर्न को प्रॉपरली मेंटेन करिए। सोने से पहले हेवी खाना मत खाइए। गले की एक्सरसाइज कीजिए जिसमें गाना, इसके अलावा आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना या आपको बोलने की प्रैक्टिस करना या अलग अलग तरह की गले की एक्सरसाइज करने से भी इसमें फ़ायदा मिल सकता है। नेजल स्ट्रिप्स और डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, खासकर मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस जो आपके जबान को और जबड़े को रात को सोते समय प्रॉपरली पोजीशन करता है, इसका आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। आज के टॉपिक में बस इतने पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। इसके अलावा और 12-13 पॉइंट्स है, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।